स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। कल तक जो गले मिल मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर और हाँ में हाँ मिलाकर सरकारें बनाने का दावा कर रहे थे, आज वो एक दूसरे पर ही जुबानी तलवारें चला रहे हैं। कल तक विचारधारा को किनारे रखकर जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मकसद लेकर एक साथ आए थे, अब वही विचारधारा उनके महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील बनती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन के पुर्जे बीते कुछ चुनावों में मिली हार के चलते ढीले होने के साथ अब एकदम खुलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके सूत्रधार बने हैं एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव। वही अखिलेश यादव जिनके साथ गठबंधन करके इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वापस कुछ बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की थी। वही अखिलेश यादव जो कांग्रेस के साथ पहले सीट शेयरिंग को लेकर बात न बनने पर हरियाणा में पीछे हटे और फिर महाराष्ट्र में भी तमाम ना नुकुर के बाद महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अब आखिर चुनाव खत्म होने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो महागठबंधन झारखंड में जीत से खुद को बहलाकर किसी तरह बाकी जगहों पर मिली हार को लेकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ रहा था, वही महागठबंधन अब बिखरने की कगार पर है। और इस गठबंधन में शामिल सभी बड़े दलों के लीडर्स में महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर मिची खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनावों में तमाम हवाबाजियों और बड़े बड़े दावों के बावजूद मिली करारी हार के सदमे से महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के नेता अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि अब नया तूफान महाविकास अघाड़ी में खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जिस तरह सीट शेयरिंग और फिर सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पहले काफी रस्साकशी का दौर चला, मान मनौवल भी हुआ, बगावत भी देखने को मिली और महागठबंधन के बिखराव की भी खबरें सामने आने लगी, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि विपक्षी महागठबंधन बस अपने आखिरी पड़ाव पर है। हालांकि किसी तरह कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी की तरफ से नतीजे आने के पहले तक महाविकास अघाड़ी की डगमगाती नैया को संभालने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन हार के बाद इस महागठबंधन की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस को 440 वोट का झटका देते हुए अपने रास्ते महाविकास अघाड़ी से अलग कर लिए हैं। लेकिन आखिर अचानक क्यों लिया अखिलेश यादव ने यह फैसला, जानते हैं समझते हैं सब कुछ विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। असल में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यानी बीती 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन में एक नया कलेश शुरू हुआ, जब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर ने एक पोस्ट की। उद्धव के करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की कही एक बात मराठी में लिखी थी, जिसका अर्थ था कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। नार्वेकर के इस पोस्टर वाले पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद उनकी भी तस्वीरें थी और इसी को लेकर महाविकास अघाड़ी में विरोध के सुर उठने लगे। जैसे ही इस पोस्टर पर सपा नेता अबू आजमी की नजर पड़ी, महाविकास अघाड़ी की दीवार ढह गई। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने आनन फानन में एमवीए से सपा के अलग होने का ऐलान मीडिया के सामने कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो फिर बीजेपी और एमवीए में क्या फर्क है, हमें उनके साथ रहने का क्या मतलब। इस तरह की पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। एक पोस्ट में भी अबू आजमी ने लिखा था कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में रहते हुए शिवसेना यूबीटी की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनना हरगिज गवारा नहीं। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी ने कभी भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा और वो हिंदुत्व के साथ अभी भी है। यहां तक कि उन्होंने सपा विधायक अबू आजमी पर बीजेपी की बी टीम होने तक के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मैं उन पर ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। अखिलेश यादव तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले उनकी पार्टी के लोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने किसी की मदद की थी, ये सबको मालूम है।
वहीं इस तमाम बयानबाजी के बाद आखिरकार अबू आजमी ने भी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान साफ ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा पर चलती है जो सेक्युलरिज्म की प्रहरी है। पहली बात तो कि इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी को कभी गिना ही नहीं, कभी हमें बुलाया भी नहीं, ना ही बात की, सीटों के लिए भी ना बुलाया और ना ही एक भी दिन बात की। हम ही बार बार फोन करते रहे। अब जब उद्धव जी की सीटें कम आ गईं, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर अटल हूं और मेरे तमाम कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर कार्य करें। उन्होंने आगे कहा कि अब 6 दिसंबर को उद्धव जी की पार्टी का ट्वीट आता है कि हम बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पर जा रहे हैं जिस पर बीजेपी जा रही है। तो सपा कैसे साथ रह सकती है? मैं मुलायम सिंह यादव जी के उसूलों पर चलने वाला इंसान हूं। हमें सत्ता मिले ना मिले, हमारा काम हो ना हो, लेकिन हम सांप्रदायिकता का साथ नहीं दे सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में नहीं हूं। वहीं इस पूरे मामले पर खुद सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि वहां के लोगों द्वारा जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए। जब गठबंधन होता है तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं कही जाती हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बयान देना बंद कर देना चाहिए था या कहना चाहिए था कि ये पार्टी का बयान नहीं है। वहीं इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे बवाल पर जमकर चुटकी ली जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का ठग बंधन है जो जनता को ठगने के लिए बनाया गया है। चुनाव में हारते ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी का उद्घोष भी आ चुका है। ये ना कभी एक थे और ना कभी एक रहेंगे। उनका एक ही उद्देश्य है, विखंडन। मैं समझता हूं कि ना कभी इंडिया गठबंधन था और ना कभी हो सकता है। इनके रास्ते, विचार, उद्देश्य अलग अलग है। इनका केवल एक ही एजेंडा था, सत्ता पाओ, वो भी ये पा नहीं पाए हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अबू आजमी ने तो अब उद्धव सेना से अपना नाता तोड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खुद को उदारवादी बताती है वो बताए कि उद्धव सेना के बाबरी वाले बयान पर उनका क्या पक्ष है। उद्धव सेना ने अबू आजमी के साथ गठबंधन करने के लिए क्या क्या नहीं त्यागा। हालांकि ये वही अबू आजमी है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को अपशब्द कहे थे। आखिरकार उन्होंने यानी अबू आजमी ने ही उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को 3 तलाक देने का काम किया है। हालांकि इस बीच विपक्षी महागठबंधन में अलगाव की सुर तो काफी पहले से ही गूंज रहे हैं, लेकिन किसी तरह गठबंधन की इस कमजोर होती गांठ को लगातार टाइट करने की कोशिश की जाती रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जब से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की पेशकश की है, तब से देश में राजनीति जोरों पर है। ये एक और ऐसा मौका था जब इंडिया गठबंधन में आंतरिक मतभेद और समन्वय की कमी साफ तौर पर देखी गई। ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है और वो इसके काम को संभालने के लिए तैयार है। टीएमसी चीफ के इस बयान पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने निशाना साधा, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के दूसरे साथियों का उन्हें सहयोग मिला और उधर बीजेपी और उसकी साथी पार्टी जेडीयू की तरफ से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ममता बनर्जी के इस बयान पर बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे यानी इंडिया गठबंधन के नेता थे और नेता रहेंगे। जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उनमें वो क्षमता है। हालांकि एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़े होते हुए कहा कि निश्चित रूप से वो गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वो इस देश की एक प्रमुख नेता है, उनमें वो क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। वहीं अब नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में छिड़ी रार पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि ममता बनर्जी को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें नेतृत्व कर लेना चाहिए, हालांकि पार्टी तो सारी बिखरी चुकी है, ये लोग केवल मौका परस्त है। चुनाव आया था, वो साथ आए थे, लेकिन चुनाव आया तो वापस लौट रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कहीं ममता बनर्जी मोर्चा संभाले हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल मोर्चा संभाले हैं। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़कर राजनीति करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में बगावत और खिलाफत अब खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र के अलावा इंडिया गठबंधन के लिए देश के अन्य राज्यों में भी हाल कुछ कमोबेश ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन के साथ है, मगर उनकी सियासत में ऐसा कभी दिखता नहीं है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। अब अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वो अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
दूसरे हाथ पर ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती नजर आ रही हैं। बंगाल में भी उनकी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था और अब तो वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रही हैं। इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने या फिर नए मोर्चे की कवायद में जुट गई है। ऐसे में सपा का ये कदम शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की कवायद में इनका बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र चुनाव की हार का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि सपा के अलग होने से एक और जख्म मिल गया। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में मची ये खींचतान आगे क्या मोड़ लेती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।